हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का मैप। वो भी हिंदी में। बहुत सारे हिंदी वाले बच्चों को हिंदी में मैप नहीं मिलता है, ना ही हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिलती है, जिस वजह से उन्हें लोकेशंस को लोकेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ईंट मनके तथा हस्तियाँ, उसका मैप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। 5 नंबर का मैप आता है हिस्ट्री के पेपर में, जिसे आप प्रॉपरली लाइन बाय लाइन अगर मैप करते चले जाते हैं तो इजीली आप 5 नंबर वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसकी हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन, इसको कैसे और कौन सी लोकेशन पे कौन सा पॉइंट आता है। तो ये हमारा भारत का मैप है, पॉलिटिकल मैप है। इसी पे आपको देखना भी है और यही मैप आपका पेपर में आता है। उसके बाद में सबसे पहले आपको, जब आप प्रैक्टिस करते हैं मैप की, तो आपको पॉलिटिकल मैप ही लेना है और प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है लिख कर। तो ये है पॉलिटिकल मैप। इस साइड से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। तो सबसे पहले हमारी इम्पोर्टेंट लोकेशन आती है हड़प्पा। हड़प्पा आपको सबको पता है कि इस चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही बताया गया है। तो हड़प्पा सबसे पहली लोकेशन है। कहाँ आती है? तो ये हमारा पंजाब है, भारत का हिस्सा है, ये भारतीय सीमा है। यहाँ पे ये भारत का पंजाब है और इसके साथ ही लगता हुआ हड़प्पा का क्षेत्र है, जो कब खोजा गया था? तो 1921 में खोजा गया था। दयाराम साहनी द्वारा इसकी मोहरें निकाली गई थी। तो सबसे पहले लोकेशन है हड़प्पा। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट लोकेशन हमारी आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट वो होती है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में ही है और हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही है। इसके लिए हम लोकेशन कैसे याद रखेंगे? क्योंकि जो आपका पेपर में आएगा वो पैमाने पे तो होगा नहीं, इसलिए आप यहाँ से देखिए, नीचे तट से ऊपर सीधा यहाँ राजस्थान के पास में ही मोहनजोदड़ो है। तो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, बहुत बार पूछी जाती है पेपरों में। सबसे पहली तो हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदड़ो। तीसरी हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है जो पूछी जाती है, वो होते हैं तट वाले इलाके, जो हमारे पास कहाँ आते हैं? गुजरात में। 3 हमारे पास यहाँ लोकेशन है जो तटीय इलाके हैं और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से व्यापार किया जाता था, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो तटीय इलाके हैं, बंदरगाह वाले जो क्षेत्र हैं, सबसे पहला है बालाकोट। जो बालाकोट है ये भी पाकिस्तान के अंदर आता है। तो ये जो है पाकिस्तान के सबसे निचली, अपने गुजरात के साथ में थोड़ा सा लगता हुआ इलाका है बालाकोट। दूसरी हमारी लोकेशन है नागेश्वर, जो कि गुजरात में है, भारत के। तीसरी हमारी तटीय इलाकों में सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन है लोथल। इन तीनों को आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से कि ये तटीय इलाके हैं, यहीं से व्यापार जो था दूर दूर तक समुद्री क्षेत्र के मार्ग से किया जाता था। सबसे पहली है बालाकोट, दूसरी नागेश्वर और तीसरी लोथल। ठीक, इसके बाद में हम इनसे कम इम्पॉर्टेंट देखते हैं, जहाँ जहाँ पर जैसे साक्ष्य मिले हैं, हम वो लोकेशंस देखते हैं। तो वो कौन सी है? सबसे पहली है बनावली। बनावली पर भी हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी चीज़ें मिली हैं खुदाई के दौरान। फिर आता है राखीगढ़ी। ये कौन सा इलाका है? ये हमारा भारत का हरियाणा है, हरियाणा का क्षेत्र है। बनावली और राखीगढ़ी जो दोनों जगह हैं, इसको राखीगढ़ी भी बोलते हैं, राखीगढ़ी को। तो ये दोनों जो इलाके हैं हमारे भारत के हरियाणा में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये हो गई। और एक धोलावीरा और चहुंदड़ो, ये दोनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर भी इसके बहुत सारे प्रमाण और साक्ष्य मिले हैं। मतलब कि ये जितनी भी लोकेशंस है, हड़प्पा सभ्यता का मैप तो ऐसा होता है जो बिल्कुल मोस्टली उनमें से 1-2 चीज़ें तो मैप की पूछी ही जाती हैं। हम लाइज वाइज इसको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, कौन से इलाके में कौन कौन सी चीज़ें हैं। आप एक बार इधर देख लीजिए, यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ है आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है। जैसे कि हरियाणा में कौन कौन से क्या होता है ना, कई बार सही से तो लोकेट, अगर आपको क्षेत्र पता होता है तो भी आपको प्रॉपर नंबर मिल जाते हैं कि वो जो लोकेशन वहाँ दे रखी है वो कौन से क्षेत्र में आती है। अगर आपको ये पता है, आप उस क्षेत्र को भी लोकेट कर रहे हैं, तो आपको पूरे नंबर वहाँ मिलते हैं। सबसे पहला अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हरियाणा है। हम भारत से इधर से लेके चलें तो सबसे पहले हरियाणा का इलाका है। हरियाणा में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो पहला बनावली, दूसरा राखीगढ़ी। लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पे बनावली और जस्ट इसके नीचे दिल्ली के साथ में ही राखीगढ़ी। ओके, सेकंड हमारा है राजस्थान।
भारत का ही क्षेत्र है। राजस्थान कहाँ पर है? ये रहा राजस्थान। और अगर आपको भारतीय मैप पढ़ना नहीं आता तो पहले आप उसे सीखिए, तभी आप अच्छे से सीखेंगे। राजस्थान में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, कालीबंगा। ठीक है, इसको कालीबंगन भी बोलते हैं। और यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूछा भी जाता है और आप इसको आंसर राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं कि ये कहाँ पर है। तो ये है राजस्थान में, एक ही जगह पर है ये। ओके, राजस्थान में सिर्फ एक ही इसकी जुड़ी हुई चीज़ मिलती है। फिर हम आते हैं गुजरात में। गुजरात में 3 इम्पॉर्टेंट हमारे को लोकेशंस मिलती हैं। सबसे पहली है यहाँ पे नागेश्वर, लोथल, धोलावीरा, या फिर हम इधर से चलें तो धोलावीरा, नागेश्वर और लोथल। आप इस तरीके से बनाएंगे तो एक ट्रायंगल सा बनेगा। फर्स्ट जो यहाँ पे कट लगता है तट का, उसमें नागेश्वर है, दूसरे पे लोथल है और धोलावीरा एक तटीय इलाका नहीं है, ये तट से थोड़ा सा दूर है ऊपर की साइड। तो ये गुजरात में है और गुजरात में 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, नागेश्वर, लोथल और धोलावीरा। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ देखते हैं पाकिस्तान। हमारे पास 5 जगहों की चीज़ें हैं। 4 हमारे भारत के 3 हमारे भारत के जो स्टेट हैं वहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब एक जो है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं वो यहाँ बताई गई हैं। आप ऐसे लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये कौन सी जगह पर है। तो इसके अंदर एक तो आता है हमारा हड़प्पा, दूसरा कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, सबको पता है ये उत्पादन का इनका शिल्प केंद्र था ये, और एक है बालाकोट, ये एक तटीय इलाका था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तो बड़े नगर थे ही, तो हम इनको देखते हुए चलते हैं। यह है हमारा पंजाब प्रांत। पंजाब के साथ में ही यहाँ पे क्या आता है, हड़प्पा, इधर लाहौर आता है, लाहौर के साथ ही यहाँ पे ये हड़प्पा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट लोकेशन पाकिस्तान में है हड़प्पा, दूसरी हमारी कोटदीजी, ये हमारे राजस्थान, इसके साथ में ही यहाँ पर ये आता है कोटदीजी। आप यहाँ लोकेट करेंगे इस कोटदीजी को। तीसरी हमारी आती है फिर मोहनजोदड़ो, ये बड़ा नगर है, एक मोहनजोदड़ो की सभ्यता है। तो ये मोहनजोदड़ो ही याद रखें कि जो मोहनजोदड़ो यही सिंधु नदी के तट पर बना हुआ है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो, ठीक है, लोकेशन ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में हमारा चहुंदड़ो, ये उत्पादन का केंद्र था। ये भी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का शिल्प केंद्र यहाँ पे लोकेट करिए, तो ये है चहुंदड़ो, आपको याद रखना है चहुंदड़ो कहाँ पर है। ठीक, और ये पाकिस्तान में आता है, लोकेशन याद रखिएगा, यहीं आता है। और बालाकोट, ये एक तटीय इलाका है जो कि इधर आपको पाकिस्तान के तटीय क्षेत्र जहाँ पे कराची वगैरह आते हैं, यहीं आपको ये मिल जाएगा बालाकोट। तो आप एक बार इस मैप को पूरा देख लीजिए, एक पॉलिटिकल मैप लेके इसको भर लीजिए और इस तरीके से लिख लीजिए। फिर जब आपके पेपर में या तो आपको लोकेट करके ए भी दे दिया जाता है या फिर आपसे लोकेट करने के लिए पॉइंट कहा जाता है, तो आप इस तरीके से, अगर आपको स्टेट पता होगी, स्टेट और देश पता होगा कहाँ पर इसको लोकेट करना है, तो आप इजीली इसको लोकेट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।